जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 जो कि क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका एंगल बी समकोण है और AB इक्वल टू 24 सेमी है और BC इक्वल टू 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। और एंगल B समकोण है तो हम B को समकोण कर लेते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है AB इक्वल टू 24 सेमी है, तो यहाँ पर हम 24 सेमी लिख दिए AB को। और BC है 7 सेमी, तो यहाँ पे हम 7 सेमी लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ से जो भी कुछ गिवन है वहाँ पे लिख देंगे। दिया है त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है, तो आप 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, AB इक्वल टू 24 सेमी है और BC दिया हुआ है 7 सेमी, तो BC हम लिख दिए यहाँ पर 7 सेमी। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके और इसका हम हाइपोटेनस निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पर हम हाइपोटेनस निकालना है, H निकालना है। H इसका क्या है, AC है, तो H हम निकाल लेंगे। H निकालने का फॉर्मूला होता है P² प्लस B²। ठीक है, P² प्लस B²। अब यहाँ पे इसका वैल्यू बैठाइए। P का वैल्यू है 24 सेमी, तो 24 सेमी और इसका हम स्क्वायर लिख दिए। प्लस 7 सेमी है तो इसका भी स्क्वायर हम कर देते हैं। तो 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब आगे इसको ऐड कीजिए। 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 6 से 25, 6 से 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25। तो हम इसका हाइपोटेनस निकाल लिए हैं 25 सेमी। अब इसके अनुसार से जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसको हम निकाल लेंगे। पहला है साइन A। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को देखिए। पहले तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, P/H होता है। अब इस एंगल के अनुसार हम इसका परपेंडिकुलर देखते हैं। तो जो एंगल होता है इसके जो सम्मुख जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसके सम्मुख है ये BC, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी P का वैल्यू हो जाएगा। और हाइपोटेनस वही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, तो AC। यहाँ पे बैठाइए, इसका वैल्यू बैठाइए 7 सेमी बाई 25 सेमी। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 7/25 ये आपका वैल्यू हो जाएगा साइन A का। फिर इसी में पूछ रहा है कॉस A। ठीक है, तो कॉस A आप निकाल सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला देखिए B/H। अब A के लिए तो वही, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये इसका बेस हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा AB/AC। ठीक है, तो AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेमी और BC का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेमी। (24 सेमी बाई 25 सेमी। तो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए सेमी से सेमी को, तो 24/25। ठीक है, अब आगे जो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तो इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। सेकेंड है साइन C, तो हम साइन C को निकालेंगे। तो
साइन सी देख लीजिए, इस एंगल के लिए ठीक है परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, तो परपेंडिकुलर ए बी लिख लिए और इसका हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा, तो हम ए सी बैठा दिए। तो 24 सेमी बाई 25 सेमी, सेमी से सेमी को कैंसिल आउट कर लीजिए, 24 बाई 25, ठीक है। उसी तरह से कॉस सी पूछ रहा है, तो हम कॉस सी निकालेंगे। तो इस कोण के लिए जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हम बेस ये ले लेंगे 7 सेमी, यानी कि BC हो जाएगा, BC बाई AC इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, तो 7 सेमी बाई 25 सेमी, सेमी से सेमी कैंसिल आउट कर लीजिए, 7/25, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसा कि अब दिख रहा है यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, आकृति 8.313 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे ये आकृति दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं और फिर हम आगे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। यहाँ भी ऐसा, इसका तो यहाँ पे दिया हुआ है फिगर, तो हम फिगर पहले बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। फ्री हैंड है इसलिए थोड़ा सा ट्रायंगल बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। P है, एंगल Q राइट एंगल है, तो हम यहाँ पे हम Q कर दे रहे हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है एंगल R, ठीक है। PQ का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेमी, तो हम यहाँ पर लिख दिए 12 सेमी, और इसका PR का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 13 सेमी। चलिए हम आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, गिवन है जो भी कुछ उसको हम लिख लेते हैं। दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में एंगल Q राइट एंगल है, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री लिख दे रहे हैं, तथा PQ का वैल्यू दिया हुआ है, PQ इक्वल टू 12 सेमी, और PR का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम इसका बेस निकाल लेंगे या QR निकाल लेंगे। लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए यहाँ पर QR निकाल लेंगे, QR इक्वल टू, यहाँ पे तो ये डिनोट नहीं किया है कि ये परपेंडिकुलर है कि बेस है, तो हम ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो ये हो सकता है या तो परपेंडिकुलर हो या बेस हो, तो उसके अनुसार से हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। QR इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो PR का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेमी, तो हम लिख दिए 13 सेमी का स्क्वायर माइनस 12 का, 12 सेमी है तो सेमी पूरा यूनिट भी लिखना है, स्क्वायर इक्वल टू, इसका हो जाएगा 169 सेमी स्क्वायर और माइनस 144 सेमी स्क्वायर। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 25 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 सेमी, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कुछ पूछ रहा है उसके अनुसार से हम यहाँ से हम बैठाएंगे और निकाल देंगे। देख लीजिए यहाँ पे tan P है, tan P माइनस cot R, ठीक है। तो पहले हम tan थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, P/B होता है, ठीक है। यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं tan थीटा इक्वल टू P/B और cot थीटा इक्वल टू B/P, ठीक है। अब इसी के अनुसार से हम इसको, इसके फिगर को देख करके, फोटो देख करके हम सॉल्यूशन आगे का करेंगे, ठीक है। तो tan P, अब देख लीजिए यहाँ पर P यहाँ पर ये है, तो इस एंगल के जो
सम्मुख भुजा है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो P हो जाएगा इसका QR, ठीक है, क्या हो जाएगा QR, और P हो जाएगा E, और B हो जाएगा PQ, माइनस यहाँ पर cot R, ठीक है। तो cot R यहाँ पर दिया हुआ है R, तो इसके लिए PA हो जाएगा और BE हो जाएगा, ठीक है। तो cot का तो B/P होता है, तो इसका भी हो जाएगा QR बाई इसका जो P होगा वो PQ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू बैठाइए यहाँ से इसको देख करके, ठीक है। PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है और QR का जो वैल्यू दिया हुआ है हम यहाँ से बैठा देंगे, तो 5 सेमी बाई 12 सेमी, ठीक है, माइनस 5 सेमी बाई 12 सेमी, सेमी से सेमी को कैंसिल आउट कर लीजिए, और यहाँ पर ये भिन्न का घटाव है, तो आप एलसीएम लेकर के भी घटा सकते हैं, या आप इसको कैंसिल आउट करके आप जीरो कर सकते हैं, मतलब ये घट गया, सेम संख्या है, घटेगा तो जीरो हो जाएगा। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम इसको फिर हम हटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसको भी सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि साइन A इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित करें, ठीक है। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो भी कुछ गिवन है हम उसको पहले लिख देते हैं। साइन A इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, ठीक है, P/H। चलिए अब ये एक्चुअल जो है ये साइन थीटा का ये वैल्यू नहीं है, ये तो रेशियो में है, तो हम पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं ABC। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसके अनुसार से अगर हम देख रहे हैं साइन A, कहने का मतलब इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल के लिए, ठीक है, साइन थीटा का P/H होता है, तो P तो ये हो जाएगा, ठीक है, और H ये हो जाएगा, यानी कि 3 हम इसको एक पूर्ण वैल्यू मान लेते हैं 3 के, और ये हो जाएगा 4 के, ठीक है। ऐसे ये तो दिया हुआ है, इसको हम आप लिख सकते हो 6/8 भी लिख सकते हो, ठीक है, सॉरी 6/8 भी लिख सकते हो, आगे भी कुछ भी रेशियो लिख सकते हैं। तो ये फिक्स वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम क्या किए हैं यहाँ पर के हम मान लिए, ठीक है। अब देखिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वहाँ पर लिखेंगे माना H इक्वल टू यहाँ पर 4K और P इक्वल टू 3K है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप इसको निकाल लीजिए, और लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, b का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। b इक्वल टू √h² माइनस p², ठीक है। तो यहाँ पर h का वैल्यू दिया हुआ है 4k का स्क्वायर और माइनस 3k का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे इसका हो जाएगा 16k² माइनस 9k², ठीक है। आगे इसको हटाइएगा तो 7k², ठीक है। आगे इसको स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए तो √7k हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसका वैल्यू पूछ रहा है हम यहाँ से निकाल देंगे, क्या cos A पूछ रहा है, तो cos A निकालिए। cos A इक्वल टू, पहले हम cos थीटा का क्या होता है, B/H होता है, ठीक है। अब हम इसको देख करके भी हम बैठाएंगे, ठीक है। ये कितना आया है, √7k, ठीक है। तो cos का B/H होता है, और इस अनुसार से B हो जाएगा आपका AB हो जाएगा,
और h हो जाएगा AC, ठीक है। तो AB का वैल्यू कितना है यहाँ पर, √7k/h का वैल्यू है 4k, k से k कैंसिल कर दीजिए, तो √7/4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 7/4 था। तो इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। इसी में दिया हुआ है और क्या निकालना है, tan A का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो tan A = P/B हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, इस ट्रायंगल को देख करके भी हम आगे बैठाएंगे वैल्यू। तो इसके लिए PA हो जाएगा और B हो जाएगा आपका AB, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BC/AB, ठीक है। BC का वैल्यू है 3k y √7k, ठीक है। के कैंसिल हो जाएगा, 3/√7। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि 15 cot A = 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, जो भी कुछ गिवन है उसको पहले हम लिखते हैं। गिवन 15 cot A, देखिए 15 cot A = कितना है, 8 है। तो यहाँ से हम पहले cot A का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। cot A = 8/15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर cot थीटा का फॉर्मूला बैठाएंगे, क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा चलिए B/P हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम तो इसको हम मान सकते हैं, माना, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो रेशियो में है, इसलिए हम इसको हम मान लिए, माना P = 15k, ठीक है, और B = 8k, ठीक है। अब यहाँ से पाइथागोरस यूज करके हम इसका h निकाल देंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम h का वैल्यू निकालेंगे। h = P² + B², ठीक है। तो P का वैल्यू यहाँ से बैठाइए, 15k का स्क्वायर और प्लस इसका हो जाएगा 8k का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्यूशन कीजिए, इसका स्क्वायर 225k स्क्वायर और प्लस 64k स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐड कीजिएगा तो 289k स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 17k, ठीक है। अब जो भी कुछ वैल्यू पूछ रहा है हम उसको निकाल देंगे। क्या पूछ रहा है, साइन A और सेक A, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है साइन A, तो साइन A का P/H हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से P का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 15k है, साइन A P का वैल्यू है 15k/H का वैल्यू है 17k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 15/17, ठीक है। और क्या वैल्यू पूछ रहा है, सेक A, ठीक है। तो सेक A भी निकालना है। सेक A = H/B होता है, तो H का वैल्यू कितना है, यहाँ पे अभी निकाले हैं 17k और B का वैल्यू दिया हुआ है 8k, k से k को कैंसिल आउट कीजिए, 17/8 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, ठीक है। पहले इसको क्लीन कर ले रहे हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा = 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। मतलब सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय रेशियो फाइंड करना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो भी कुछ गिवन है पहले यहाँ पे लिख दीजिए।
सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/12, 13/12, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको सेक थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए h/b, ठीक है। अब हम इसको, ये तो रेशियो में दिया हुआ है तो हम एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। माना h इक्वल टू 13K और b इक्वल टू 12K, ठीक है। यहाँ भी पाइथागोरस यूज कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे p का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, p इक्वल टू √h² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ पे h का वैल्यू दिया हुआ है 13K का स्क्वायर और माइनस 12K का स्क्वायर, ठीक है। इसका हो जाएगा 169K² माइनस 144K², ठीक है। इसको घटाइएगा तो 25K², इसका स्क्वायर रूट निकालिए, कितना हो जाएगा 5K, ठीक है। अब जो भी वैल्यू पूछ रहा है हम उस रेशियो को यहाँ पे निकाल लेते हैं, मतलब सेक के अलावा बाकी सब निकालना है, ठीक है। यानी कि साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा का p/h होता है फॉर्मूला, तो यहाँ से हम p का वैल्यू 5K और बाई 13K, K से K को कैंसिल आउट कर दीजिए, 5/13, ठीक है। दूसरा आप कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा b/h, ठीक है। b का वैल्यू 12K बाई 13K, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए और 12/13 इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट है कॉस हो गया, अब tan थीटा आ जाइए, tan थीटा p/b हो जाएगा, p का वैल्यू कितना है 5K है और b का वैल्यू 12K है, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5/12। अब जो और बच गया है, ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा h/p, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए h का वैल्यू 13 है और p का वैल्यू 5 है, यहाँ k है तो k के फॉर्म में लिखिए, कैंसिल आउट कीजिए 13/5। और उसके बाद एक और है कॉट थीटा, हो जाएगा b/p, b का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है 12K और p का वैल्यू दिया हुआ है 5K, ठीक है। k से k कैंसिल आउट कीजिए, 12/5 इज राइट आंसर। और एक तो रेशियो वहाँ पे दिया ही हुआ है, तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, इसको क्लीन कर ले रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है। जहाँ cos A इक्वल टू cos B है तो दिखाइए एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है जो भी कुछ है गिवन, पहले हम उसको लिख दे रहे हैं। दिया है cos A इक्वल टू cos B, ठीक है, cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि A और B जो है एक्यूट एंगल है, मतलब ये एंगल नहीं होगा, मतलब ये C हो जाएगा। A और B आप इस दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos A इक्वल टू cos B, ठीक है, ये न्यून कोण है तो हम दे दिए, और यहाँ पे cos A इक्वल टू cos B गिवन है। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू B/H, ठीक है। तो
cos थीटा का b बाई एच होता है, तो इसके अनुसार से हम इस एंगल के अनुसार से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा, तो b बाई एच। कहने का मतलब ये है कि ए सी बाई ए बी यहाँ पर इसका हम बैठा दिए, ए सी बाई ए बी। अब cos b के लिए इस एंगल के लिए देख लीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो बेस ये होगा, यानी बी सी बाई ए बी हो जाएगा, बी सी बाई ए बी। ठीक है, अब देखिए सेम अगर इस तरह से अगर इक्वल में है, ठीक है, तो इसके हर से इसको हर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद भी अब उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी सी हुआ, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इस बात को जरूर जानिए कि त्रिभुज में अगर दो साइड्स अगर इक्वल है तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है, जो इसका जो सम्मुख कोण होता है, ठीक है, इस एंगल इस साइड के जो सम्मुख एंगल होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो इस अनुसार से, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएगा, और यही पूछ रहा था, तो इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं।